ये है हमारी बेटा, क्या है आपका नाम? शर्मिला। शर्मिला। और ये है हमारी छुल्ली। और बेटे के साथ आज हम शादी का कार्यक्रम क्या बन रहा है? शादी से पहले हमारे यहाँ बनता है कलियो। तो कलियो में सारे गांव वालों को बुलाया जाता है, क्योंकि हमारे गढ़वाल की परंपरा और रीति रिवाज है कि मिलजुल के कार्य करना। तो इसमें हम किसी भी गांव वालों को छोड़ते नहीं हैं। हमारे यहाँ शादी होने से पहले 2-4 दिन पहले कलेऊ बनाया जाता है, जो अरसा और रोटना होते हैं। तो अरसा और रोटना कैसे बनाते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। रानी ये आग जला रही और हमारी आग की तैयारी हो चुकी है अभी। तो शुरुआत हमारी हो चुकी है, आग हमारी जल चुकी है। तो आप देख सकते हैं इनको बोलते हैं गढ़वाली में चूल्हा। तो इन चूल्हों से कितनी आसानी से हमने आग जला ली। अब हमारी तैयारी होती है आरसा के लिए आटा नापने की। तो अब हम आटा नापते हैं जितना भी हमें आरसा बनाना होगा। तो ये ताई जी के हाथ में जो है जिससे आटा नापा जा रहा है, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ पाथा। तो इसी पाथा से हम आटा को नापेंगे जितना हमको आटा चाहिए। तो सबसे पहले तैयारी करते हैं आटा गूंथने। ये हमारे एक पहाड़ की संस्कृति है, रीति रिवाज है। सारे मिलजुल कर जैसे कोई शुभ कार्य होता है उसमें गांव के समस्त परिवार को बुलाया जाता है। तो जैसे अभी ये लड़कियों का काम है, तो इसमें अभी हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके द्वारा यह काम पूरा किया जाए। आरसा और रोटना जो हमारे शादी से पहले एक कलेऊ होता है, तो उस कलेऊ की तैयारी चल रही है अभी। तो किस हिसाब से हमारे पहाड़ में एक मिलजुल कर कार्य होता है आप देख सकते हैं आप। और मैं इस बारी में डाल रहा हूँ गुड़, जिसका बनेगा आरसा। तो यह आरसा बनाने के काम में आएगा। तो इसको एक बार गलाना पड़ेगा। तो चाची जी जितना भी गुड़ में पानी चाहिए उतना पानी वो डाल रहे हैं। और इसका जो गल के जो रस बनेगा, तो इसके ही द्वारा अरसा बनेंगे। तो अरसा कैसे बनाए जाते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फिलहाल हम इस गुड़ को गलाते हैं और उसके बाद अरसा की तैयारी करते हैं। और ये है पीठा जो चावल का बना होता है। ओखली में जो हमने ये कूटा था उसका ये आटा बन जाता है। और उसके बाद इसको हम पीठा का नाम देते हैं। तो हमें कितना पीठा चाहिए इसको भी नापना पड़ता है। तो इसे इस पाथा के द्वारा चाची जी नाप रहे हैं। तो जितना भी पीठा चाहिए होगा उतना ही ये ले लेंगे। और इस पीठा के लिए गुड़ तैयार हो चुका है, पूर्ण रूप से गुड़ भी गल चुका है। और उसके बाद हमारी तैयारी होगी अब पीठा बनाने की। तो लगभग 15 पाथा ये पीठा भी है और लड़कियां उस साइड पे रोटना बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी अपने अपने काम में दिया। गुड़ पूरा गल चुका है। तो किस प्रकार से आरसा बनाया जाता है तो आप देख सकते हैं। आरसा के लिए जो गुड़ था उस गुड़ के पानी में ये पीठा डाला गया है। और इसको इतनी तेज़ी से हिलाना पड़ता है, घोलना पड़ता है, जिससे कि इस पीठा का जो गोले हैं वो गोले न बने। इसीलिए इसको
काफ़ी तेज़ी से इसको हिलाना पड़ता है और सारा जो आटा होगा वो पूरा इस गुड़ के पानी के साथ साथ घुल जाएगा और काफ़ी तेज़ी से इसको घुमाना पड़ता है। तो अरसे कैसे बनाए जाते हैं, अरसा बनाने की ये अच्छी विधि है। तो आप अगर अरसा बनाने चाहते हैं तो इस प्रकार से अरसा बनाए जाते हैं। अरसा के तैयारी के बाद अब सबसे पहले तैयारी हो रही है पूरी बनाने की। पूरी बनाने के लिए तेल डाला गया है कढ़ाई में। तो ये पूरी हमारे यहाँ गढ़वाली में स्वानी बोलते हैं। तो यह पूरी और पकौड़ी गांव-गांव में बांटी जाती है, जिसे हम पताली का स्वाना बोलते हैं। तो यह एक शुभ संदेश होता है और यह एक न्योता का रूप भी होता है। गांव-गांव में स्वानी बांटने के बाद उनको संदेश दिया जाता है कि हमारे यहाँ शुभ कार्य है, आपको भी बुलावा है। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. बिजली पड़े तक तुम बड़ा लोड़ी के बन के देखी आँखा वही मन मेरी दीदी की लगी आज बांधा रोकी बारी रे बांधा। पूरी तलने के बाद अब तैयारी हो रही है पकौड़ी बनाने की। और ये पकौड़ी बनती है, घर की जो दाल होती है उसको 2 दिन पहले भिगोना पड़ता है और उसके बाद इनको सिलवट्टा में पीसा जाता है और उसके बाद इनसे पकौड़ी बनाई जाती है। तो उस घर की जो दाल होती है उनको शुद्ध माना जाता है, इसीलिए शादी विवाह में घर की दाल की पकौड़ी बनाई जाती है और यह शगुन के रूप में, शुभ शगुन के रूप में ये गांव-गांव में पतली के रूप में बांटा जाता है। तो पकौड़ी तलने की तैयारी के साथ साथ अब
अरसा की भी तैयारी हो चुकी है। तो अरसा कैसे बनाते हैं ये मैं आपको दिखाने जा रहा था। तो इस प्रकार से अरसा बनाया जाता है। जो अरसा का जो पहले पाग होता है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसा बनाया जाता है। और उसके बाद अब ये बारी में अरसा डाला जा रहा है। जो हमारे पहाड़ का एक सबसे अच्छा पकवान है अरसा और रोटना। और यही अरसा और रोटना हमारी जो ध्यूह ध्यान होती हैं, यानी जो दीदी भूली शादी में आते हैं, तो उसके बाद जब वो वापस ससुराल जाते हैं तो उनको ये कलेऊ के रूप में ये अरसा और रोटना उनके ससुराल में शुभ शगुन के रूप में दिया जाता है। यही गढ़वाल की सबसे अच्छी स्वादिष्ट मिठाई। अनि बग्यानी छ ये मेरी घुमरियानी काकी सोड बाँधो का मैना मैना मुंगरिनी चाकी छाजामा बैठी काकी गाड़ी कुदेलो बड़ा बड़ा तरबूज काकी तोड़ी कुलेलो छोई जली छोई लड़ी छोई जली छोई अरसो चखा दो मिठू का त्याओ खाई जाली लेची बले खाई जाली लेची पकौड़ो को टोकरो तो मन सर भीतर रखेची अब हमारे चाहिए अरसू चकाई जानो ले जाओ तो ना तुम खाओ। एक तेरा एक मेरा ये है अरसा, इसी का गाना लग रहा था यार। उड़ाती घुमारी बला उड़ाती घुमारी पहली शुरुआत चाहिए अरसों की हमारी जिसमें नमक बहुत है। नमक ज्यादा हो गया? नमक ज्यादा हो गया इसमें। 1 कटोरी 2 गिलास अरसा देखो 5 गिलास दाल चीनी चावल मोड़ भैया दाल गेली चावल ये मत मोड़ हैं। मोटी दाली मेथी उतामा मोटी दाली मेथी तुम्हें खान तो हम बना दे जब वरे की गान मरी फुना ले जाए क्या जान खावा यार सही बात जी। हाँ जगह चला आम जोन डरी करान तो लगली घोड़ी गा हम चाखना तुम देखना चना आम भगवान करो हम त माप हाँ सही बात। सुधनी वे आसमान साफ है जी। आपना सुदिनी वे क्या तैयारी पर से कौन है वो ना ते खा जानते का कुछ नहीं आता जाओ हां ना बोले बाबा हम तो नहीं नहीं कोई बोला बरकत आ लिया कहीं बोले बाबा जी बरकर नहीं होनी पर का जाता था हाँ तब ये ना होगी पूरा खवे जाए हमारा पहले ये महाराज में दौड़ जाओ ए ताई पहले ये महाराज में दौड़ जाओ बोल के बरकत आओ कहीं वन वे पर फर्स्ट क्लास ये अब दिया नहीं तो जाना अब वो खरा पता नहीं अरे हां ठीक बरे तब सब तो दियोनी पानी ठीक बनी फर्स्ट क्लास था ना सो घर पर ना ना रोल तो कैसे लगी आपको हमारे यह पहाड़ की रीति रिवाज परंपरा और चाची जी की कॉमेडी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को अधिकतर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की ऑल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय बाबा केदार, जय हो जाग देवता।